Good morning, student. Today we will study chapter number 10. The chapter name is 18th Century Political Formation. It's my lecture number 3rd. हमने इससे पहले इस लेसन को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था. ओनली 1 और 2 टॉपिक्स बचे हैं हमारे. आज हम मराठा से स्टार्ट करने वाले हैं. इससे पहले जितना भी मैंने ये बताया है ये सब हम स्टडी कर चुके हैं. बंगाल भी हमने, सिख तक हमने नेक्स्ट लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी कर लिया था. सिख भी हम स्टडी कर चुके थे. तो जो आज का टॉपिक है हमारा द मराठा से स्टार्ट होता है. मराठा नाम ही हम सब ने सुना है. बहुत पावरफुल किंगडम, रीजनल किंगडम के नाम से इसका नाम सुना है हमने. और बहुत ही पावरफुल रीजनल किंगडम था जो कि मुग़ल शासन का लगातार अगेंस्ट था. विरोध करके हमेशा विरोध ही किया है इन्होंने. शिवाजी इनके मेन लीडर थे 1627 से 1618 तक. तो उन शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुख जो थी उनकी सहायता से एक स्थायी स्टेट किया ऑर्गेनाइज कर लिया था. तो इस तरह से शिवाजी मेन थे. लेकिन शिवाजी ने प्राय मुग़लों को चुनौती देने के लिए एक आर्मी भी बना दी थी और उसका ही प्रयोग करते थे. लेकिन शिवाजी के मरने के पश्चात, उनकी डेथ के बाद, मराठा राज्य में जो अगर हम देखें पावरफुल पर्सन कौन रहा तो शिवाजी के पेशवा के रूप में, शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी ने शासनकाल में पेशवा के रूप में जो अपनी सेवाएं देते थे वो शिवाजी के मराठा की तरफ से फाइट कर रहे थे. और पुणे जो है वो मराठा राज्य का कैपिटल बन गया था. अब जो ये पेशवा थे इनकी देखरेख में मराठों ने बहुत सारे आर्मी ऑर्गेनाइज करी थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइज की थी और डेवलप कर ली थी काफ़ी. और इनका बहुत ज़्यादा इन्हें सक्सेस मिल रही थी. और उसका रीज़न ये था कि ये मुग़लों से, मतलब जो इनके किले बने हुए थे उन एरिया से टक्कर नहीं लेते थे. जहाँ पर इनके किले बने थे वहाँ से सीधी टक्कर नहीं लेते हुए उसके पास से तो चुपचाप निकल जाते थे. और जो छोटे शहर और कस्बे थे वहाँ पर, उनको टाउन थे, उन पर हमला करते थे. और मुग़ल सेना को ऐसे मैदानी इलाकों में ये टक्कर देते थे जहाँ पर मुग़ल सेना कोई रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जा रही है या किसी काम से जा रही है तो उस रास्ते में ये उनसे भिड़ते थे ताकि इनको सक्सेस इजीली मिल सके. अब 1720 से 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ, काफ़ी फैला वो मराठा साम्राज्य. और उन्होंने काफ़ी सक्सेस भी प्राप्त कर ली थी कि मुग़ल जो एम्पायर है उसको मतलब तोड़कर उनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी इन्होंने इस दौरान में. इवन 1720 में तो मालवा और गुजरात तक उन्होंने मुग़ल से छीन लिए थे. 1730 तक मराठा नरेश को मतलब जितना भी दक्कन वाला जो एरिया है वहाँ का अधिपति के रूप में उन्हें वहाँ की मान्यता मिल गई थी. इसके साथ ही चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स है, नाम का जो टैक्स है वो वसूलने का उन्हें पावर भी वहाँ पर मिल गया था. अब 1737 में जो दिल्ली पर उन्होंने अटैक किया था उसके बाद से ही मराठा की जितनी भी पावर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. उन्होंने नॉर्थ में अगर हम देखें तो राजस्थान और पंजाब में, ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा पे, साउथ में कर्नाटक और तमिल, और जितने भी तमिल से रिलेटेड तेलुगु जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ तक फैल गए थे. इन क्षेत्रों को फॉर्मली रूप से मराठा एम्पायर में मिक्स नहीं किया गया था, मगर मराठा की उन्होंने पावर को एक्सेप्ट कर लिया था. और उस तरीके से उन्हें क्या गिफ्ट भेजने पड़ते थे, गिफ्ट के रूप में इनसे मनी ली जाती थी, गिफ्ट लिया जाता था. तो इस कारण से अब उन्हें काफ़ी सारे रिसोर्सेस मिल गए थे, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स इकट्ठे हो गए थे. लेकिन इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी है. कि कीमत किस तरह से चुकानी पड़ी है कि मराठा का जितना ये मिलिट्री इन्होंने अटैक करके पावरफुल बने थे, इससे कई रूलर्स उनके खिलाफ हो गए थे. और इसी कारण से 1761 में जो पानीपत का 3rd वॉर हुआ था उसमें
उन्हें अन्य जो जितने भी रूलर थे उनसे कोई मिलिट्री हेल्प नहीं मिली थी। तो अब जो मुग़ल है जो मराठा है एक प्रभावशाली प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था तैयार कर रहा था। एक बार कहीं पर विक्ट्री मिल जाती, उन्हें जीत मिल जाती, तो मराठा का शासन वहाँ पर सुरक्षित हो जाता था, सेफ फील करते थे। तो वहाँ की जो भी लोकल सरकमस्टेंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे वो वहाँ पर क्या करते थे, रेवेन्यू की मांग करते थे। इस दौरान जितना एग्रीकल्चर फील्ड है उसको इनकरेज किया गया, जितना भी बिजनेस है मर्चेंट वगैरह है तो उनको भी मोटिवेट किया गया कि बिज़नेस ढंग से चले। इससे क्या हुआ, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदार को पावरफुल मिलिट्री खड़ी करने के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल हो रहे थे। 1720 में मालवा में जो मराठा अभियान है ने उस क्षेत्र के शहरों में काफ़ी डेवलपमेंट किया और कोई उन्हें हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन में उन्होंने सिंधिया का संरक्षण करवाया और इंदौर में होलकर जो राजा हैं उनके आश्रय में ये मतलब हमारा देश ये सिटी रहा है। तो मतलब इस तरह से बड़े और समृद्धशाली जो शहर थे उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट किया उन्होंने, और उनकी जितने भी कमर्शियल और कल्चरल रूप में डेवलप कर रहे थे, उन्हें बिजनेस के नए नए वे बता रहे थे। उन्होंने चंदेरी में जो रेशम का काम होता है, सिल्क का जो काम होता है, वो उसके लिए उन्होंने मराठा की जो राजधानी पुणे है वहाँ तक उस बाज़ार को उन्होंने फैला दिया था। बुरहानपुर से पहले आगरा और सूरत के बीच में ही काम करता था, लेकिन अब उन्होंने उसे बढ़ाकर पुणे और नागपुर और मतलब साउथ में तो पुणे और नागपुर तक बढ़ा दिया था, और ईस्ट में अगर हम देखें तो वो लखनऊ और अहमदाबाद भी उसमें उन्होंने शामिल कर दिया था। तो इस तरह से वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है जाट, द जाट्स। तो अन्य जो स्टेट है उसी तरह जाट जो थे उन्होंने भी 17 से 18 सेंचुरी में अपनी पावर को इंक्रीज किया था, बढ़ाया था। उनके नेता थे चूड़ामन। उनकी लीडरशिप में उन्होंने दिल्ली की जो वेस्ट एरिया है उस पर अपना कंट्रोल कर लिया था। 1618 तक आते आते उनका जो पावर है वो दिल्ली और आगरा के बीच में जितने भी शाही शहर थे उन पर होना उन्होंने शुरू हो गया था, मतलब उनका पावर बढ़ता जा रहा था। और कई बार वो आगरा के वो भी बन गए थे, जिसे हम कहते हैं पावरफुल, उसमें उभर के आए थे। जाट जो थे वो एक एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब बहुत शक्तिशाली खेती के रूप में शक्तिशाली थे, और अपने जो उनका प्रभुत्व क्षेत्र था उसमें पानीपत और वल्लभगढ़ जैसे सिटी हैं वो कमर्शियल सेंटर बन गया था। सूरजमल के जो राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला और उसे लूट लिया, तो कई दिल्ली के ऐसे फेमस मर्चेंट थे तो उन्होंने भरतपुर में जाकर शरण ले ली थी। नादिर शाह के जो पुत्र थे जहांगीर शाह, उनके पास अब इसमें बताया गया है कि 30,000 सैनिक थे, इतनी मिलिट्री थी। उसमें से 20,000 मराठाओं के लिए, 15,000 सिखों के लिए, और इन सब के बलबूतों से वो किससे लड़ रहा था, मुग़ल से लड़ रहा था। अब जो तुम्हारा आपका लास्ट पैराग्राफ है उसमें बस जस्ट ये बताया गया है कि भरतपुर का किला भी बहुत उन्होंने पारंपरिक जो ट्रेडिशनल स्टाइल रहता है उसमें बनाया था। जस्ट इसमें आपको किला भी दिखाया गया है। तो इस तरह से जाट का बताया गया है कि किस तरह से जाट भी एक पावर में आ गए थे। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये लेसन यहाँ ओवर होता है। गुड बाय स्टूडेंट्स।